वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको झूठे केस में फंसा दिया है या फिर फंसाना चाहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कौन से कानूनी रास्ते हैं जो आप अपनाएंगे। तो ये कॉमन इशू है, तो इसका समाधान बहुत बढ़िया से देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों और शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी सबसे मेन चीज ये आप जान लें कि कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, तो उसको अपनी जॉब बहुत प्यारी होती है। अगर उस पर कोई एलिगेशन लग जाता है ना, तो सबसे पहले तो उसके प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ता है और बाद में उसके करियर पे भी एक निशान लगा रहता है जब तक ये मामला चलता रहता है। तो इस वजह से किसी को अपने साथ गलत होने से अपन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गलत कोई कर रहा है तो अपन को एक्शन लेना चाहिए भाई। कोई पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ झूठा केस बना रहा है या झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीजन है, कोई तो कारण है। कारण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक कारण मैं दे रहा हूं फॉर एग्जांपल कि कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बात हुई, किसी भी पॉइंट पे कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था, आप गुजर रहे थे, वहां पर आपने थोड़ा सा उसको कानून समझा दिया, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। उसने आपको थप्पड़ मार दिया, धक्का मुक्की कर दी, गाली गलौज कर दी, अभद्र व्यवहार कर दिया, तो आपने उस पुलिस वाले के ऊपर केस कर दिया कोर्ट में जाकर के। तो अब वो ये चाह रहा है कि आप ये केस जो है, ये कंप्लेंट जो है वापस ले लें, इसलिए वो आपके ऊपर झूठा केस बना रहा है प्रेशर बनाने के लिए। ये भी हो सकता है कारण, कोई अन्य विवाद का कारण हो सकता है। ये सब मैंने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बता दिया आपको एक एग्जांपल में। तो कोई वजह होती है तभी तो आपके ऊपर कोई झूठा केस बनाएगा, कोई कारण होगा तभी तो आपको वो झूठे केस में फंसाएगा। हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड करना चाहता हो, कोई संपत्ति चाहता हो, कोई और चीज चाहता हो, वो इसलिए आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है। तो भाई इसलिए वो झूठा केस कर रहा है। तो क्या है रेमेडी? तो सबसे पहली चीज तो अगर पुलिस ऑफिसर जो आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है, जो झूठा केस बनाना चाह रहा है, वो पुलिस ऑफिसर खुद ही स्वयं मामले की जांच कर रहा हो, तो सबसे पहले इतने आपके पास दिमाग होना चाहिए कि भाई उस व्यक्ति को हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन से हटा सकते हैं और दूसरा ऑफिसर उस मामले की जांच करेगा। सिंपल सी ये एक आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपको एसपी को, अपने जिले के एसपी को आप जाकर के एप्लीकेशन दे दें कि भलाई फला ऑफिसर जो है इससे कोई निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है, और उसमें कारण मेंशन कर दें और अन्य सुपीरियर ऑफिसर से या सेंट्रल लेवल के अधिकारी से इस मामले की जांच करवाई जाए। आपकी एप्लीकेशन लेते ही वो ऑफिसर चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो ऑफिसर तो कोई और है और वो किसी अन्य पुलिस वाले से मामले की जांच करा रहा है, तब भी ये नियम लागू कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि जांच चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आएगा वो भी उसी से मिला होगा, तब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है पुलिस वाला ही जांच करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास जो प्रूफ है, जो एक कहते हैं कि आपके खिलाफ ये जो केस बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये झूठा बनाया जा रहा है, ये मिथ्या बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत है। आप इस बात को लिखते हुए एक एप्लीकेशन एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट कर देंगे आप कि साहब ये एक प्रकरण जो मेरे पे दर्ज कराया गया है जिसकी मिथ्या झूठा है और इस बात का मेरे पास प्रमाण ये है। एग्जाम्पल के तौर पर वो बताता है एक तारीख की घटना, उस तारीख को आप किसी अन्य स्थान पे मौजूद हैं तो आपके पास इस बात का प्रमाण है, तो वो उस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर और एक कॉपी जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसको भी देंगे। अब उसकी ड्यूटी हो जाती है, जहां ये मामला उसके याददाश्त में डाल दिया, आपके पास प्रमाण है इस बात का कि जो साबित करता है कि ये जो केस है वो झूठा है, आपका कोई लेना देना नहीं है उस केस से, पुलिस वाला जबरदस्ती आपको उस केस में इन्वॉल्व कराना चाहता है। तो अब जो ड्यूटी ऑफिसर है, जो ड्यूटी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस मामले की जांच कर रहा है, उसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एक्चुअल स्थिति का पता करे कि भाई मामला क्या है। आपका पक्ष भी उसको देखना पड़ेगा। और एक्चुअल में जब पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो दोनों पक्ष को देखा जाना चाहिए, नियम यही कहता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जानबूझ करके एक्सपर्ट को सपोर्ट कर दिया जाता है और दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं की जाती है। तो वही तरीका, जांच चेंज करवा करके जो सुनवाई करे उसके द्वारा कराएं आप।
तो हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने उसको दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है वो एक्चुअल स्थिति का पता करे कि भाई मामला क्या है। आपने जो तथ्य दिए, आपने जो प्रूफ दिए, जो आपने बात रखी, उसको भी देखना पड़ेगा। उसको आपने जो एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा, तो वो मेंशन करेगा उसने भी कि क्या पाया आपकी बात से। आपने फला दिन फला लोकेशन पे फला रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा था, फला व्यक्ति के साथ मौजूद था, तो पुलिस की वो ड्यूटी है, वो फला रेस्टोरेंट में जाके फला व्यक्ति से पता करे, वहां के सीसीटीवी फुटेज देख सकता है, और नहीं लगे हैं तो उस व्यक्ति से मिलकर पूछे और उसको चेक करे, और उससे यह बात प्रमाणित होती है कि हाँ आप फला तारीख को वहां पे मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सही हैं। उस पुलिस ऑफिसर को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, और फाइनल रिपोर्ट वो इसको मानते हुए उस मामले के अंदर एफआईआर लगाना चाहिए। साथ ही जिसने आपके खिलाफ झूठा केस की शिकायत की थी, झूठा केस जो बनवाना चाहता था, पुलिस अफसर के यहाँ जो कंप्लेन किया, जो कंप्लेनेंट है, पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ अब इसकी जिम्मेदारी है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, क्योंकि आपने प्रमाण दे दिया, यह बात साबित हो गई कि आप सत्य बोल रहे हैं, तो 182 आईपीसी और 211 आईपीसी के में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और कोर्ट से निवेदन कर सकता है कि वो जब एफआईआर कोर्ट के अंदर दर्ज करेगा फाइनल रिपोर्ट जो कि उसने झूठ पाई। ये तो हुई एक बात। लेकिन दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर का क्या किया जाए, क्या करा जाए जो आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है या फंसा दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो फंसा दिया हो और आज मेरा वीडियो देख रहे हो आप। तो अगर कोई फंसाना चाहता है तो अपनी बात तो रखनी चाहिए। ये तो मैं बता ही चुका आपको किन किन तरीकों से रख सकते हैं, कैसे कैसे रखेंगे, कैसे चेंज कराएंगे उस ऑफिसर को। लेकिन दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर का क्या किया जाए जो आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है या फंसा दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो आपको फंसा दिया हो और आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो अगर कोई फंसाना चाहता है तो अपनी बात तो रखनी चाहिए। ये बात तो मैं बता ही चुका हूं आपको किन किन तरीकों से रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, कैसे चेंज करा सकते हैं उस ऑफिसर को। लेकिन किसी ने वो केस बना ही दिया, तब क्या करेंगे। जब केस बना दिया तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हम इस्तीकासा कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अपन उस केस को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। जो केस बन के कोर्ट में जा चुका है, जिसमें आपको मुलजिम बना दिया गया है, उसमें तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप 482 सीआरपीसी में उस एफआईआर में जो आपके खिलाफ झूठा मामला या चार्जशीट कोर्ट में जा चुका है, उसके लिए आप जा सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं आप। लेकिन आपके पास स्ट्रांग प्रूफ होना चाहिए। चलिए, केस बना करके वो तो चार्जशीट कर दिया आपके खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर ने जो झूठा केस बना दिया। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक इस्तीगासा कोर्ट के अंदर करेंगे। अब आप कहते हैं कि ये केस झूठा है साहब, तो झूठा है तो उसको पता है पुलिस ऑफिसर को कि ये झूठा केस बनाया है, तो जाहिर सी बात है गवाह भी झूठे बनाए हैं, जो दस्तावेज है वो भी सारी झूठी है। तो ऐसा ऑफिसर के खिलाफ सबसे पहले तो उसने ड्यूटी के विपरीत कार्य किया है, तो 166 आईपीसी, जो कोई अपनी ड्यूटी कार्य करता है, 166 ए आईपीसी जो अपने कानून के निर्देश हैं उसके अगेंस्ट जाके कार्रवाई कर रहा है, गलत ड्यूटी बता रहा है या झूठा केस में फंसा दिया है बना करके। इसके अलावा 167 आईपीसी जो कि एक फोल्स डॉक्यूमेंट बनाने की बात करता है, मिथ्या साक्ष्य क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कोर्ट में। 167 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है, 3 साल तक की सजा हो सकती है इस धारा के अंतर्गत। और इसके अलावा फॉल्स एविडेंस जानते हुए कि ये मिथ्या है, ये मनगढ़ंत साक्ष्य है, उसको उपयोग में ले रहा है वो 196 आईपीसी। ऐसी मिथ्या साक्ष्यों को जानकर भी पुलिस ऑफिसर जानबूझ के इंटेंशनल यूज में ले रहा है आपके खिलाफ, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और आपको जबरदस्ती जब अरेस्ट करके जो मामला मिथ्या है जानते हुए, केसेस जानते हुए, वो मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर कहानियां गढ़ी गई है, तो आपकी रिपोर्ट बना करके वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे स्थिति के अंदर 219 आईपीसी और 220 आईपीसी में आपको सुपुर्द भी कर रहा है ना वो कोर्ट के अंदर। इन दोनों धाराओं के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये सभी धाराएं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पे लगेंगी जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और आपको झूठे केस में फंसा रहा है। इसके अलावा 388 आईपीसी के अंदर 10 साल तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को जो आपको ऐसे ऑफेंस में फंसा रहा है,
जो कि 10 साल से अधिक की सजा वाला ऑफेंस है। अब देखना पड़ेगा आपको कि आपके ऊपर कौन सा ऑफेंस लगा रहा है, और सिर्फ धमकी दे रहा है ना, और कोई झूठे केस में फंसाने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर, तो 389 आईपीसी के तहत आप कोर्ट में इस्तिगासा कर सकते हैं। ये सभी धाराएं ऐसी हैं जो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बनती हैं। तो आप सबसे पहले इस्तिगासा करके कोर्ट में पेश कर दें। उसके बाद आप उस एफआईआर जो आपकी शिकायत दर्ज हुई है उसकी नकल निकलवा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट भेज सकते हैं, आप सीएम को भेज सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर शिकायत कर सकते हैं। इन सभी जगह पर जाकर के इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी जो आपने मामला दर्ज कराया है। अगर आपने साबित कर दिया, एक तो अगर आपने ये साबित कर दिया कि जो शिकायत आपके खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जो उसने झूठा केस आपके विरुद्ध बनाया था, एक्चुअल में वो झूठा था, और ये साबित हो गया, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सस्पेंशन नहीं होगा, टर्मिनेशन होगा। अगर आप कानूनी रूप से फाइट करते हो ना, तो वो खुद ही अपने केस को विड्रॉ कर लेता है और आपके पास खुद आता है राजीनामे के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि फेक बनाया है, पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी झूठा आपके ऊपर केस बनाता है, पुलिस ऑफिसर चाहे कोई भी, तो आपको कानूनी रूप से इस तरीके को आप अपनाएं और इस तरीके से आपको केस को फाइट करना चाहिए और केस करना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है। डरने की जरूरत नहीं होगा आपको। और अगर आपको इलीगल रूप से डिटेंशन में रखा गया था, जाहिर सी बात है इलीगल आपको गिरफ्तार किया गया था, तो आपके पास ये अधिकार आ गए हैं कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपनसेशन कैसे क्लेम करना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें आप। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।